हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिंपोजियम। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी ठीक हूँ। आज एक बात शेयर करनी थी। मेरे साथ हुआ है, मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है। सपोज़ आपका पति आपको बहुत टॉर्चर करता हो, हमेशा मार धार करता हो, और जिससे तंग आके आप अपने मम्मी पापा के घर आ गए एक बच्चे के साथ या दो बच्चे के साथ, और आपने वेट किया 1 साल ताकि वो आए, आपको वापस लेकर जाए, पर आपने देखा कि 1 साल होने को है, ना ही वो आया, ना ही आपको बुलाया, ना ही कोई मेंटेनेंस दिया उसने, ना ही कोई खबर लिया। तब आपको क्या करना है? मजबूरन सपोज़ आपको एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना पड़ा। अपने पति और उसके जो इतने टॉर्चर करने वाले फैमिली मेम्बर्स थे, उनके ऊपर अपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, और सपोज़ उस केस का नोटिस चला गया अपने पति के ऊपर। आपका वो जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं सपोज़, तो वहाँ आपके पति के ऊपर उसका नोटिस चला गया, और नोटिस पाने के बाद आपका पति यहाँ आकर रिप्लाई देने से पहले क्या करता है? अपने डिस्ट्रिक्ट में आपके ऊपर एक केस ठोकता है कि मैं तो अपने पत्नी को चाहता हूँ और उसे वापस लाना चाहता हूँ, इसलिए कृपया कोर्ट उनको वापस ला दे, बोल के एक रेस्टिट्यूशन टू कंजुगल राइट का केस करता है सपोज़, या जुडिशल सेपरेशन का, या रेस्टिट्यूशन टू कंजुगल राइट्स का। रेस्टिट्यूशन टू कंजुगल राइट मतलब आपको वापस बुलाकर एक केस देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट में। तो उस कोर्ट का नोटिस भी आपने गलती से ले लिया। अभी तो आपको अपीयर होना ही पड़ेगा तारीख में उस कोर्ट में, तो आपको 90 डेज़ का टाइम मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए, अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए। तो जब आप 90 डेज़ के अंदर अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट बनाकर सबमिट करोगे, तो ये वाली केस जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है जुडिशल मजिस्ट्रेट का कोर्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस का, उसका कोर्ट का जो एप्लीकेशन है मेन, वो आपके पास अगर कॉपी है भी तो आप वो नहीं दे सकते। आपको कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ेगा। 1-2 ऑर्डर तब तक जो हुआ उसका ऑर्डर का भी सर्टिफाइड कॉपी, और एप्लीकेशन जो सेक्शन 12 के मुताबिक आपने दिया है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आपने जो पिटीशन दिया है 12 सेक्शन में, उसका भी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से अप्लाई करके निकालिएगा, और फिर अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उसको भी दे दीजिएगा, कोर्ट में सबमिट कीजिएगा, एनक्लोज करके अटैच करके उसको एनेक्सर के तौर पर एनेक्स करके कोर्ट में सबमिट कीजिएगा। और एक पैरा में आप अपना ये स्टेटमेंट रखिएगा कि अगर मेरा पति मुझे वापस चाहता, तो मेरे केस में जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, उसका नोटिस पाने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में क्यों मेरे ऊपर केस किया उन्होंने? वो तो उस कोर्ट में जाके भी कह सकता कि मैं अपने पत्नी को वापस लूँगा, केस नहीं खेलूँगा। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में केस कर रहा है ताकि मुझे सता सके, मुझे यहाँ खींच के ला सके, और कोर्ट को मिसलीड कर सके मल्टीपल नंबर्स ऑफ केसेस करके। वो वाले केस में भी तो अपना जवाब रख सकता था कि मैं अपने पति के साथ एक होना चाहता हूँ, रिकॉन्सिलिएट करना चाहता हूँ। अपने डिस्ट्रिक्ट में एक केस करना मतलब आपको वहाँ सताने के लिए खींचना है ना। तो ये स्टेटमेंट एक पैराग्राफ में आप रख के उसको अगर सर्टिफाइड कॉपी को उसमें अटैच करके देते हो, तो हो सकता है एट द वेरी थ्रेशोल्ड आपका केस डिसमिस कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट शायद उनके डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा है उसको डिसमिस कर दिए, स्टे करके रखे जब तक आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस ख़त्म नहीं होता। तो आपको यही बताना था। मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कभी कभी, और फिर मैं ये आइडिया करती हूँ कि जो केस चल रहा है, जिसका उनको नोटिस मिलने के बाद वो दूसरा अपना केस किया ना, तो हमारा जो पहले फाइल किया हुआ केस है उसका सर्टिफाइड कॉपी हम लोग हमारा रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोर्ट का नज़र में लाने के लिए एनेक्स करते हैं, ताकि कोर्ट को पता चले, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट को पता चले कि ओह, इसके ऊपर तो एक केस ऑलरेडी है, और वो केस का नोटिस पाके इसने ये केस किया था कि अपने पति को सता सके। तो शायद डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट उस केस को ख़त्म कर दे, डिसमिस कर दे ना। यही बताना था आप लोगों को, बताती रहूँगी। आई लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सून इन अनदर ब्लॉग। टिल देन, love you, take care, watch my videos, subscribe them, okay? I love you, take care, bye bye, see you again very soon.